गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको +2 क्लास की हिंदी की पहली कविता आत्मपरिचय करवाने जा रही हूँ। अमुक कविता कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए कहा है कि मैं इस संसार को बहुत कुछ दे चुका हूँ। मैं इस संसार का भार लेकर फिरता रहता हूँ, परंतु फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस तरह कवि इस संसार को झूठा मानता है और कहता है कि ये संसार नश्वर है, इसलिए मुझे इस संसार से कोई प्रेम नहीं है, परंतु मैं अपनी कविताओं के माध्यम से इस संसार में प्रेम को लुटाता रहता हूँ। इस कविता की पहली व्याख्या सबसे पहले हम करेंगे, ध्यान देंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले प्रसंग किया जाता है। प्रसंग में उस कविता का नाम तथा कवि का नाम और किस विषय में कवि इस कविता की रचना कर रहा है लिखा जाता है। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोहो भाग 2 में संकलित कविता, संकलित मतलब उसके अंदर संकलित कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आत्मपरिचय दिया है। अब हम करेंगे व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि अपने स्वयं के जीवन का परिचय देते हुए कहता है कि मैं इस संसार के दायित्वों का भार या बोझ उठाए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं इस संसार की दायित्वों को पूर्ण करते हुए उनका बोझ उठाए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी मैं अपने जीवन में प्रेम के महत्व को समझता हूँ और अपनी कविताओं के माध्यम से इस संसार में प्यार बांटता फिरता हूँ। आगे कवि कहता है, कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि उसकी प्रिया ने उसके जीवन रूपी वीणा के 2 तारों को छूकर झंकृत कर दिया है, अर्थात उसके हृदय में प्रेम की भावना भर दी है। अब वह अपने जीवन में उसके प्रेम की रूपी सांसों की 2 तार लिए फिरता है, अर्थात उसके जीवन में उसके प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि अब वह अपनी 2 सांसों रूपी तारों को अपने प्रेम का प्रसाद समझकर उसके संगीत में खोया रहता है, अर्थात वह अपनी प्रेयसी से इतना प्रेम करता है कि वह सभी चीज़ों को भूलकर उसके प्रेम में डूब गया है। अब हम करेंगे विशेष कि इसमें विशेष क्या है। जग जीवन, जग जीवन जहाँ आपको पता होगा, विदित होगा कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है।
जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च च च आया। इसका मतलब यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जब एक वर्ण या व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अमुक कविता में जग जीवन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने सामाजिक जीवन में सामाजिक दायित्वों तथा अपने प्रेम का परिचय दिया है। नंबर 2, आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, प्रसाद गुण एवं माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया। अब प्रसाद गुण और माधुर्य गुण क्यों कहा गया है? आपको पता है कि हमारे हिंदी साहित्य में 3 प्रकार के गुण होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। प्रसाद गुण वहाँ होता है जब कोई कविता हमें जल्दी जल्दी समझ आ जाती है, साधारण शब्दों में होती है और वो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाती है बात, तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। और माधुर्य गुण वहाँ होता है जब कविता गाई जा सकती है। जैसे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसका मतलब यहाँ कविता को गाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है। और तीसरा गुण होता है औज गुण। औज गुण में जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वीरता के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। अब इस कविता में ओज गुण नहीं है, इस कविता में प्रसाद गुण एवं माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली कब होती है? जब कवि अपने बारे में कविता के माध्यम से वर्णन करता है तो उसे आत्मकथात्मक शैली कहते हैं। जैसे यहाँ कवि अपना परिचय दे रहा है, इसलिए यहाँ आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आगे, 2 सांसों के तार लिए फिरता हूँ। 2 सांसों के तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर सांसों को वीणा की तारों से कंपैरिजन किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब रूपक अलंकार कब होता है? जब तुलना तो हो रही है परंतु उसमें सा सी सम समान नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब सांसों पर आरोप लगाया गया है कि वो कैसी हैं? तारों जैसी। जब हम किसी लोक प्रचलित वस्तु के साथ तुलना करते हुए आरोप लगाते हैं तो वहाँ पर रूपक बांधा जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चांद रूपी खिलौना ही लूँगा। श्री कृष्ण बाल हट करते हैं कि मैया मुझे तो चांद जैसा ही खिलौना चाहिए। यहाँ पर खिलौने की तुलना चांद से हुई, इसका मतलब यहाँ आरोप लगाया गया कि खिलौना कैसा है? चांद जैसा। तो जब आरोप लगाया जाता है कि ये चीज ऐसी है तो वहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे कि इस कविता में 2 सांसों के तार में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सांसों के तारों को वीणा के तारों से कंपैरिजन किया गया, इसका मतलब आरोप लगाया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट है श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है इस कविता में। अब आप कहेंगे श्रृंगार रस कैसे? श्रृंगार रस हमारे हिंदी साहित्य में 9 रस हैं जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। शायद आपने +1 में किए होंगे सारे रसों के बारे में, तो उन्हीं में से एक 9 रसों में से श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस
वो रस होता है जब नायक और नायिका या प्रिय और प्रेयसी के प्रेम का वर्णन किया जाता है कविता में, तो वहाँ श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कवि ने अपनी प्रेयसी के बारे में वर्णन किया है और इसलिए ये श्रृंगार रस से संबंधित कविता है। तो छठा पॉइंट क्या होगा कि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। अब जो आपके इस विशेष के माध्यम से कविता की व्याख्या में विशेष तो हो ही जाता है, इसके साथ आपका काव्य सौंदर्य भी अपने आप ही हो जाता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है काव्य सौंदर्य भी अपने आप ही आपका डन हो जाता है। अगली हम पैराग्राफ करेंगे। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब प्रसंग वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। प्रस्तुत कविता के रचिता मतलब रचना करने वाले, लिखने वाले। प्रस्तुत कविता के रचिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि अपना स्वयं का परिचय देता है। व्याख्या, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं तो अपने प्रिय की स्नेह रूपी मदिरा का, सुरा मतलब मदिरा, स्नेह रूपी या प्रेम रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ। पान मतलब पीना, धारण करना, किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी भी इस संसार के बारे में नहीं सोचता कि ये संसार मेरे बारे में क्या कहेगा, इस बारे में मैं कभी भी नहीं सोचता। ये संसार चाहे मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहता है आगे कि ये संसार का तो नियम है कि ये संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो केवल जग की, इस संसार की ही गाते रहते हैं। मैं इसलिए इस संसार को नहीं पूछता, क्योंकि जो संसार उन लोगों की ही प्रशंसा करता है जो उसकी परवाह करता है, परंतु मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ कवि कहता है कि मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, मुझे उससे कोई मोह नहीं है। मैं तो केवल अपने ही संसार में खोया रहता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने मन के गीतों अर्थात अपनी कविताओं में अपने मन की बात को कहता हूँ और इस संसार को प्रेम का रसा स्वादन कराता हूँ, अर्थात मैं अपने गीतों के माध्यम से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता हूँ। अब हम करेंगे विशेष। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह तो केवल अपनी प्रेयसी के प्रेम में डूबा रहने वाला व्यक्ति है। वह संसार को अच्छी लगने वाली बातें कहने की अपेक्षा अपने मन के भावों को, जो वो महसूस करता है, उन भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो अगला पॉइंट वही कि मैं प्रसाद गुण व माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। स्नेह सुरा का पान, यहाँ पर रूपक बांधा गया है कि स्नेह रूपी मदिरा, इसलिए यहाँ पर रूपक
अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अब हम अगले स्टैंजा पे चलते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता है, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है, प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि अपने जीवन का परिचय देते हुए कहता है कि ये संसार अब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो केवल अपने सपनों में ही जीता हूँ। व्याख्या, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। इस पंक्तियों में कवि आत्म परिचय देते हुए कहता है कि मैं संसार में अपने मन के भावों को लिए घूमता हूँ। वह संसार को देने के लिए अपने हृदय के प्रेम रूपी उपहार को देने के लिए, बांटने के लिए घूमता रहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता है। कवि कहता है ये संसार अपूर्ण है क्योंकि ये स्वार्थी है, इसलिए ये भावनाओं से रिक्त है, इसलिए ये संसार मुझको अच्छा नहीं लगता। मैं तो केवल अपने हृदय में सपनों रूपी संसार को लेकर घूमता रहता हूँ। अर्थात मेरा संसार तो मेरी प्रेयसी के सपनों से ओतप्रोत है, मैं उसी में खोया रहता हूँ। विशेष क्या आएगा, इसमें कवि ने अपना आत्म परिचय देते हुए एक प्रेमी हृदय के रूप में दिखाया गया है, जिसे प्रेम वहीन यह संसार अच्छा नहीं लगता, उसे ये संसार अपूर्ण लगता है क्योंकि वह केवल अपने बारे में ही सोचता है। बाकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण एवं माधुर्य गुण का वर्णन किया गया है। सपनों का संसार उर के उपहार रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और सममात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है। इस पूरी कविता में सममात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।